दोस्तों, हॉलीवुड की हॉरर मूवी एनाबेल को हम सब ने देखा है, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है आज आपको हम इस स्टोरी में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपने में आ सकती है एनाबेल मूवी जिस गुड़िया के नाम पे बनी है वो गुड़िया आज भी मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि ये गुड़िया एक म्यूजियम के अंदर रखी गई है और इसे 7 दरवाज़ों के अंदर रखा गया है। इस गुड़िया के आसपास भी कोई नहीं जाता, ना ही इसकी साफ सफाई होती है। अमेरिका के एक जाने माने लेखक ने सबसे पहले इस गुड़िया का जिक्र अपने एक किताब में किया था। उन्होंने बताया कि यह गुड़िया उनके जीवन में बेहद ही रहस्यमय तरीके से आई। दरअसल में बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रुवेल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना कर रहे थे। उन्होंने अन सीरीज़ नाम की एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक का विषय बन गई कि पीछे की अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुवेल को अपने घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो वो इसी डॉल से खेला करती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें यह किताब लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेल की मौत हो गई। उसकी मौत के कारण संक्रमण का टीका बताया जाता है। मार्सेला की मौत के बाद जब जॉनी ने अपनी किताब को मार्केट में लॉन्च किया तब उन्होंने डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छाप दिया। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी, ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई। किसी को भी नहीं पता था कि वह गुड़िया कहाँ गई। लेखक ने इस गुड़िया के बारे में बहुत सी जांच पड़ताल की, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिली। ये बात साल 1970 की है। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम डोना था, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी। जैसे ही डोना को ये गुड़िया गिफ्ट मिली, डोना कुछ अजीब चीज़ें नोटिस करने लगी। डोना ये नोटिस करने लगी कि गुड़िया अपने आप ही मूव करने लगी। अगर डोना उस गुड़िया को किसी भी कमरे में रख के जाती और जब वो वापस आती तो वो गुड़िया उस कमरे में नहीं रहती थी। एक दिन डोना अपने कमरे में लौटती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है। वो देखती है कि गुड़िया के हाथ और पीठ पर खून लगा हुआ है। वो दहशत से भर जाती है। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एंड गुड लॉरेन को बुलाया। जब एक्सपर्ट ने पाया कि ये डॉल भूतिया है तब डोना और भी ज़्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में अकाल्ट म्यूजियम में ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाज़ा उन दोनों को नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार कार की स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। दोस्तों, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन ने उस शापित भूतिया डॉल को एक म्यूजियम में बंद कर दिया। डॉल को एक मंत्र के द्वारा बक्से में बंद करके ढक दिया गया है। माना जाता है कि आज भी उस गुड़िया की भूतिया शक्ति एक्टिव है। इसी कारण से उसके पास किसी को नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों, अगर आपको इस गुड़िया के बारे में अधिक जानना है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम इसका पार्ट 2 जरूर बनाएंगे और पूरे विस्तार से आपको इसकी भूतिया कहानी सुनाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में।